हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को याद होगा जब ये 1 डेढ़ साल पहले की बात है, जब ये फर्जी पहलवान आंदोलन किया जा रहा था जंतर मंतर पे, ठीक है? तो हरियाणा से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके लिए कुश्ती एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है और वो उसी इमोशंस में बहते हुए वो लोग भी दिल्ली आ गए थे और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इन तीनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, ठीक है? और उनमें से एक पहलवान थे हरियाणा के जाने माने सुप्रसिद्ध दंगली पहलवान जिनको बोलते हैं, जिनका नाम था सुरेंद्र नाड़। नाड़ पहलवान के नाम से वो प्रसिद्ध है, ठीक है जी। तो अब नाड़ साहब ने 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें भाई साहब उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को और भूपेंद्र हुड्डा को, ठीक है दोस्तों। सरेआम बोल रहे हैं कि भाई मेरी बहन, मेरी बेटी विनेश, अगर तेरे को मंत्री ही बनना था तो नरेंद्र मोदी तेरे को एमपी बना देता। अगर मंत्री ही बनना था तो नरेंद्र मोदी भी बना सकता था, ठीक है? लेकिन उन्होंने बोला एक बात और कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जो हानि कुश्ती को पहुंचाई है, कुश्ती जगत और कुश्ती जो खेल प्रेमी है ना, इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ साफ शब्द में बोल दिया है कि ये सारा ड्रामा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर रचा गया था, ठीक है? और उसके बाद जब वो ओलंपिक्स में अगर वजन के कारण उनके साथ कुछ दुर्घटना हो भी गई तो उसके बाद भी कांग्रेस के कहने पर उसने मोदी का नाम लिया। अगर सोचो, अब तो बिल्कुल साफ साफ जो कुश्ती जगत के लोग हैं वो कह रहे हैं साफ साफ ये बात, मेरे आप जैसे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने यह भी बोला कि भजनलाल के दम पे 67 सीट कांग्रेस जीत के लाई थी हरियाणा में, ठीक है? फिर कांग्रेस ने भजनलाल को पीछे करके इसको आगे कर दिया, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अगले इलेक्शन में 67 की हाफ कर दी, मतलब आधी सीट रह गई उनके पास, ठीक है? और बोल रहे हैं कि तब से लेके अब तक आधी ही है। सुन रहे हैं? बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने दम पे तक उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जब अपने दम पे पहली बार उनको आगे करके चुनाव लड़ा गया, 2000 जो 9 वाला चुनाव था, तो वो जितनी सीटें कांग्रेस ने उनको सौंपी थी उससे आधी लेके आए थे, ठीक है? और सन 2000 में तो बीजेपी ने उनको धराशायी कर दिया बिल्कुल। फिर वही कहानी बनी 2019 में और अब वही कहानी बन गई है 2024 में। इसके अलावा नाड़ साहब ने यह भी बोला, नाड़ पहलवान जी ने, कि जो किरण चौधरी है उन्होंने सही डिसीजन लिया कि वो समय से कांग्रेस छोड़कर चली गई, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुश्ती जगत के लोग हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई ना तो कोई नेशनल गेम्स हो रहे हैं, ना कोई कुछ और कुश्ती जगत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट और ये कुछ होने नहीं देते, हर जगह विरोध करने लग जाते हैं, जिससे बच्चों का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, अब तो बिल्कुल आपके सामने है बात। जो कुश्ती जगत के जाने माने लोग हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये विनेश ने और बजरंग पूनिया ने केवल एमएलए के सीट पाने के चक्कर में इन्होंने ये ड्रामा निपटाया यहाँ पे। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।